हमने लास्ट की वीडियो में इलस्ट्रेशन 2 और 3 को सॉल्व करा था और आज की वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 5 को देखेंगे। इलस्ट्रेशन 4 बहुत ही इजी है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो शेयर कर देंगे। तो यहाँ इलस्ट्रेशन 5 को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ ईच अकाउंट। यानी ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच के थ्रू आप बता सकते हैं हर अकाउंट का क्या नेचर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। फर्स्ट दिसंबर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिसंबर 1। इधर लिखा है अजित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, यानी ये अजित की जर्नल एंट्रीज हम बना रहे हैं। तो इन द बुक्स ऑफ अजित लिखेंगे हम यहाँ। वैसे उसका नेम लिखते हैं, जो बिजनेस नेम होता है उसका नेम लिखते हैं। आप यहाँ कुछ नहीं गिवन तो हम अजित ही मान लेते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ अजित फर्स्ट एंट्री है अजित स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल 4 लाख। तो यहाँ सबसे पहले हमें ट्रांजेक्शन पढ़ने के बाद कौन से 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वो देखना है हमें। तो यहाँ एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा है और एक कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट, यहाँ 2 अकाउंट लिखेंगे हम। कैपिटल 4 लाख से बढ़ रही है और कैपिटल बढ़ने की वजह से कैश बिजनेस में आ रहा है, तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है और रियल अकाउंट जब भी बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं। और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल में भी क्रेडिट द क्रेडिटर, ड्यू केस वाला सिनेरियो है ये। कैपिटल यहाँ क्रेडिट होगी। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 4 लाख। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। 3 दिसंबर की एंट्री करेंगे। ही विड्रॉ कैश फॉर बिजनेस फ्रॉम बैंक। अब यहाँ काफ़ी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, उसने बिजनेस के लिए कैश विड्रॉ करा है ना कि पर्सनल यूज़ के लिए। तो बिजनेस से कैश विड्रॉ करा है तो क्या चीज़ हमारे पास आ रही है, कैश आ रहा है और बैंक अकाउंट कम हो रहा है। तो ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। एंट्री होगी बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। कितने करे हैं, 2000। कैश रियल अकाउंट में आता है और रियल अकाउंट जब भी बढ़ता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। बैंक पर्सनल अकाउंट में आता है और बैंक का बैलेंस यहाँ क्रेडिट करा है। क्योंकि सेटलमेंट के केस में बैंक यहाँ गिवर है, क्योंकि बैंक पैसे दे रहा है और हमें कैश मिल रहा है उस बैंक से। तो 3 दिसंबर वाली एंट्री भी हमने कर ली है। अब 5 दिसंबर वाली एंट्री देखते हैं। ही परचेज गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। बैंक से पेमेंट हुई है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है। परचेज की एंट्री कैसे होती है, गुड्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं और यहाँ हम गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, यहाँ परचेजेस अकाउंट लिखते हैं। जिस गुड्स से बिजनेस डील कर रहा होता है उसे हम परचेज अकाउंट करके लिखते हैं। और यहाँ बैंक कम हो रहा है 15,000 से, तो बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। नरेशन लिखेंगे ब्रिंग गुड्स परचेजेस वाया बैंक। 4th एंट्री करेंगे। 4th एंट्री की 8 दिसंबर में उसने करी है। He sold goods for 16,000 and received payment through बैंक। अजित ने गुड्स सेल करे हैं, पेमेंट बैंक से रिसीव हुई है। गुड्स परचेज करे थे हमने, डेबिट करा था। अब गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो हमारी परचेजेस कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ हम परचेजेस अकाउंट नहीं लिखेंगे, यहाँ हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे क्योंकि हमने सेल्स करी है। यहाँ पर अजित को पेमेंट बैंक से रिसीव हुई, यानी बैंक इंक्रीज हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग सेटलमेंट के केस में बैंक रिसीवर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने की, 16,000। यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड वाया बैंक। 10 दिसंबर वाली एंट्री करते हैं। ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। फर्नीचर परचेज करा है, चेक से पेमेंट करी है। हमने परचेज अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट करा था, यहाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट करेंगे क्योंकि हमने फर्नीचर परचेज करा है ना कि गुड्स परचेज करे हैं। तो इधर फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट एंट्री होगी और फर्नीचर को हम ऐसे ट्रीट करेंगे। 2500। 12 दिसंबर में ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद 2400। 2400 के अरविंद को गुड्स सोल्ड करे। अब यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि कैश में पे करे हैं, तो इसका मतलब यहाँ क्रेडिट पे उसने गुड्स सोल्ड करे हैं अरविंद को। तो दिसंबर 12 की एंट्री करेंगे। सोल्ड टू अरविंद, यानी सेल्स अकाउंट होगा टू सेल्स। डेबिट द डेटर, अरविंद को हम डेबिट करेंगे। कितने का, 2400 का। 14 दिसंबर में ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत। यहाँ भी क्रेडिट परचेजेस हुई है। 14 दिसंबर परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू अमृत अकाउंट।
10,000। ये एंट्रीज की जितनी भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपको आसानी से लर्न हो जाएगी। यहाँ सेल्स में डेटर को हम डेबिट करते हैं और परचेजेस में हम क्रेडिटर को क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट के ड्यू केसेस को हम यहाँ फॉलो करते हैं। ठीक है, यहाँ डेटर्स को डेबिट करा है, पर्सनल अकाउंट में डेबिट द डेटर है और परचेजेस में क्रेडिट द क्रेडिटर हो गया। 15 एंट्री में अजित ने गुड्स रिटर्न करे हैं 500 के अमृत को, यानी कि 10,000 के गुड्स लेते जिसमें से 500 के गुड्स अमृत को रिटर्न कर दिए। अभी अमृत का अकाउंट 10,000 दिखा रहा है, हमें इस अमृत के अकाउंट को 500 से कम करना है। अब कम करने के लिए हम उल्टी एंट्री कर देंगे, यानी ये क्रेडिट में है अमृत, उसे डेबिट में कर देंगे। तो अमृत अकाउंट डेबिटेड कितने से 500 से कम करेंगे। और परचेजेस अकाउंट हमारा 10,000 दिखा रहा होगा अमृत की ट्रांजैक्शन में, तो इसे भी हम परचेजेस रिटर्न अकाउंट लिखेंगे 500। ये दिसंबर 15 की एंट्री थी। दिसंबर 16 में ही रिसीव फ्रॉम अरविंद 2,300 इन फुल सेटलमेंट, यानी कि अरविंद को हमने 2,400 में गुड्स सोल्ड करे थे क्रेडिट पे, उसने हमें 2,300 ही दिए हैं। हमने 100 रुपीज़ का क्या दिया है, अरविंद को डिस्काउंट दिया है। तो यहाँ एंट्री कैसे होगी, सबसे पहले हम अरविंद के अकाउंट को जो डेबिट है, अभी डेबिट बैलेंस दिखा रहा है 2,400 का, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो टू अरविंद अकाउंट 2,400 से इसे क्रेडिट कर देंगे। अब हमें कैश मिला है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। हमें कितना कैश मिला है, 2,300 कैश मिला है। 100 रुपीज़ बैलेंस अभी बच रहा है, इसमें डिफरेंस 100 रुपीज़ का, तो हम 100 इधर लिखेंगे, लेकिन 100 में डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस होता है और नॉमिनल अकाउंट में लॉस डेबिट होता है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। इन सब के नरेशन लिखना मत भूलना, सबके वही बीइंग लगाकर और आगे से नरेशन लिख देना। जैसे कि अभी कैश का ये हमने एंट्री करी है, तो इसमें एंट्री होगी बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम अरविंद इन फुल सेटलमेंट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं दिसंबर 18 की, ही विड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। दिसंबर 18 परचेजेस का बैलेंस डेबिट होता है जब परचेजेस बिजनेस में आते हैं, और वही परचेजेस को कम करने के लिए हम परचेजेस को क्रेडिट कर देते हैं टू परचेजेस अकाउंट 1,000 रुपीज़। बिजनेसमैन जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो कैपिटल लाता है, और जब भी उस बिजनेस में से कुछ भी चीज़ें निकालता है, यानी गुड्स निकालता है या कैश निकालता है, तो वो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट को यहाँ डेबिट करेंगे। अब यहाँ हमने परचेजेस लिखा है, काफ़ी बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। अगर यहाँ कैश लिखा होता तो हम यहाँ टू कैश अकाउंट लिखते, लेकिन यहाँ गुड्स लिखा है तो हमने यहाँ परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट करा है 1,000। दिसंबर 20 की एंट्री होगी, ही विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ कैश लिखेंगे। तो सेम एंट्री होगी, लेकिन डिफरेंट ये होगा कि उसने कैश विड्रॉ करा है, ना कि गुड्स। तो लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। कितने विड्रॉ करे हैं, 2,000। दिसंबर 24 में एंट्री करी है, ही पे टेलीफोन चार्जेस 110। 110 का टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस हुआ है, और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है उसे हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट करेंगे 110। तो इसकी नरेशन होगी बीइंग टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। 26 दिसंबर में एंट्री हुई है, अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट 9,415। ये अमृत का अकाउंट 10,000 से इंक्रीज था, जिसमें से 500 रुपीज़ हमने माइनस कर दिए थे, यानी कि गुड्स रिटर्न कर दिए थे 500 के। तो अमृत के अकाउंट में अभी कितने रुपीस दिखा रहे होंगे, 9,500, जिसमें से हमने अमृत को पे करे हैं 9,450, यानी 15 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला है। यहाँ हमें डिस्काउंट मिला है, और सेल्स के एंट्री में हमें डिस्काउंट देना होता है, क्योंकि डेटर्स होते हैं उन्हें हमें डिस्काउंट देना होता है, क्रेडिटर्स से हमें डिस्काउंट मिलता है। तो यहाँ 26 दिसंबर की एंट्री करते हैं, हमने पे करे हैं, या कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि हमने पे करा है टू कैश अकाउंट। कितना हमने पे करा है, 9,450। अमृत के अकाउंट में थे कितने, अमृत का अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट में था, अब इसे कम करने के लिए हमें डेबिट करना होगा।
तो यहाँ हम अमृत के अकाउंट को डेबिट करेंगे। अमृत अकाउंट डेबिटेड, कितने से डेबिट करेंगे? 9,500 से, क्योंकि उसका टोटल बैलेंस 10,000 था। 10,000 में से 500 गुड्स हमने वापस कर दिए थे, उसके अकाउंट में 9,500 रुपीज़ बच रहे हैं और 50 रुपये का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमें डिस्काउंट मिला है। और जब भी हमें डिस्काउंट मिलता है वो हमारा गेन होता है और गेन को हम क्रेडिट करते हैं टू डिस्काउंट रिसीट। 31 दिसंबर की एंट्री देखिए। पेड फॉर स्टेशनरी 200, रेंट 5,000 एंड सैलरी टू स्टाफ 2,000 फ्रॉम बैंक। ये कंबाइन एंट्री हम करेंगे, यानी सारे एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे और जो टोटल अमाउंट है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। हमने कैश पे करा है तो हम कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक से करा है तो बैंक अकाउंट आएगा 7,200 रुपीज़ हमने पे करे हैं इन सारे एक्सपेंसेस पे। लास्ट एंट्री देखिए, दिसंबर 31 यानी सेम डे पर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। ये एडवर्टीजमेंट अकाउंट ओपन होगा। इसमें एडवर्टीजमेंट अकाउंट हमारा एक्सपेंस है तो हम उसे डेबिट करेंगे। परचेजेस कम हुआ है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है जब इंक्रीज होता है और क्रेडिट होगा जब हम उसे परचेजेस कम हो जाएगी तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 2,000। इतनी ढेर सारी एंट्रीज हमने कर ली हैं। इसका फॉर्मेट इसी तरह से होगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है, उसका फॉर्मेट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ जो भी बिजनेस का अकाउंट है वहाँ हम वो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। हमने यहाँ अजित लिखा है और जर्नल इस तरह से लिखना है। डेट के कॉलम में डेट, पर्टिकुलर के कॉलम में हम अपनी एंट्रीज लिखेंगे। और हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है तो हमें अजित बनना पड़ेगा इस एंट्री के लिए। अजित के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे कि बिजनेस में क्या क्या आ रहा है और क्या क्या जा रहा है। इस इलस्ट्रेशन में बस यही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इलस्ट्रेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट, हमने फर्नीचर परचेज करा है तो इधर फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, ना कि परचेजेस अकाउंट। अगर गुड्स परचेज करा होता है तो गुड्स अकाउंट को हम परचेज अकाउंट को यहाँ ओपन करते हैं, लेकिन यहाँ फर्नीचर परचेज करा है तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। और पेमेंट जो है वो चेक से करी है, यानी कि बैंक अकाउंट हमारा फर्नीचर को परचेज करने में कम होगा, तो इसलिए इधर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करा है और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करा है।